नमस्कार, मैं हूं रजत खन्ना और आप देख रहे हैं एसटीएन की खास पेशकश एसटीएन टॉक शो। एसटीएन टॉक शो में आज हम बहुत से मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ख़ास तौर से राजस्थान के हालात को देख करके इस वक्त कानून और व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष अक्सर ये आवाज़ उठाता रहा है कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं। वहीं कांग्रेस ये कहती रही है कि राजस्थान में दंगे हैं, सांप्रदायिकता का माहौल है, उसको भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा दे रही है। हमारे साथ इस विषय में चर्चा के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकुट नागर साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे कांग्रेस के युवा तुर्क नेता राजीव आचार्य, आपका भी स्वागत है। और इसी चर्चा में हिस्सेदारी के लिए हमारे साथ दो आम जो नागरिक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। एक है दानिश अली और एक है अर्जुन नागर साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, चूँकि आप सत्ता में हैं राजीव आचार्य, कानून और व्यवस्था राजस्थान की वाकई स्थिति खराब है, इसमें कोई शक नहीं, क्या वजह मानते हैं? 2000 ये जो 22 है, आप 2022 से पहले यूपी के जो चुनाव हुए यूपी के अंदर, उन चुनाव से पहले आप देखो कि राजस्थान बिल्कुल शांत प्रदेश था। कहीं किसी तरह का दंगा नहीं था, कहीं कोई बात नहीं हो रही थी और हिंदू मुस्लिम जो थे वो सब मिलके रह रहे थे। लेकिन यूपी चुनाव के बाद से एकदम ऐसा क्या हुआ कि आपके जोधपुर में दंगा भड़क गया, आपके करौली में दंगा भड़क गया, आपके भीलवाड़ा के अंदर हो गया। और इस तरह की जो ये सांप्रदायिकता है, ये हम सब लोगों को सोचने का विषय कि इन सब दंगों से फायदा किसको हो रहा है। आज जो भी दंगे होते हैं, उन दंगों के अंदर कौन किसके साथ कैजुअलिटी होती है? किसी नेता के साथ में आज दिन कैजुअलिटी हुई हो तो आप बताओ। आम आदमी को किस तरह से सताया जाए, वोटों का ध्रुवीकरण किस तरह से किया जाए और इस ध्रुवीकरण का फायदा किस तरह से लिया जाए। मतलब भारतीय जनता पार्टी इनको प्रोवोक करती है, बढ़ावा देती है, सांप्रदायिकता फैलाते हैं। क्या आप ये राजनीति के लिए आप ये सब कर रहे हैं राजस्थान में? आप देखो, गृह मंत्री जी का पद खुद मुख्यमंत्री जी के पास है। पिछले 3.5 साल का जो हम कार्यकाल देखें, आज राजस्थान क्राइम में भारत में नंबर 1। बलात्कार और जिस तरह सामूहिक बलात्कार और उत्पीड़न के जो मामले हैं SC ST के, उसमें राजस्थान 1 नंबर पर। और हमारे जो साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि यूपी का जो सरकार आई उसके बाद यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ी, उसके बाद यहाँ पर दंगे हुए। तो शायद इनको 3.5 साल ने जो शासन किया, उस शासन को शायद ये भूल गए कि इन्होंने 3.5 साल पहले भी शासन किया है। और ये अभी जो 2 महीने के अंदर हुआ है, उसका जो ठीकरा है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ दिया जाए। नहीं, सांप्रदायिक दंगों का इनका एक कहना और भी है कि भाई आप ये इशारा समझिए कि जब यूपी का चुनाव निमटता है, उसके बाद में अगला नंबर राजस्थान का, और राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक घटना एकाएक शुरू होती है। कि अभी राजस्थान का चुनाव बाद में है, उससे पहले गुजरात का है। गुजरात के अलावा और 4 राज्य में और चुनाव है, वहाँ हमारी सरकार है। वहाँ पर तो कोई ऐसी व्यवस्था, कोई दंगा कहीं कोई भड़क नहीं रहा। भाजपा की जो रीति नीति रही है ना, वो दंगों की रही है। 2002 के दंगों के 2002 में जो दंगा हुआ गुजरात के अंदर, उन दंगों के दम पे तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के बैठ गया। 2014 के अंदर आप जब इलेक्शन लड़ने आ रहे हो तो आप 2002 के दंगों की बातें कर रहे हो। ये किस तरह 2002 में अगर दंगे होते हैं, किस तरह से 2002 में दंगे की अगर ये बात करते हैं तो शुरुआत कहां से हुई? ये शुरुआत की भी बात करें कि शुरुआत दंगे की शुरुआत कहां से हुई, कंट्रोल कितना जल्दी किसने किया? एक ट्रेन जाती है और एक ट्रेन पे वहां लोगों को जीवित जला दिया जाता है और उसके बाद वहां दंगे भड़कते हैं। एक समुदाय के लोग वहां पर जाते हैं, दंगे भड़काते हैं, लेकिन फिर भी वहां के मुख्यमंत्री इतना जल्दी उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। और उन मुख्यमंत्री के कंट्रोल के बाद आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, हमारे जब 7 में जो हमारा राजस्थान लगता था, राजस्थान से जब पुलिस मांगी गई, यहां से फोर्स मांगी गई, तो 2 दिन तक फोर्स क्यों नहीं भेजी गई? इसके पीछे क्या राज था? यानी कि सीधा सीधा राज था कि दिल्ली में बैठ के सोनिया गांधी जी इस तरह का दंगा कराना चाहती थी कि ताकि गुजरात में भी, और उस टाइम सरकार बीजेपी की थी केंद्र में भी, तो ये लोग ये चाहते थे कि हम कहीं ना कहीं दंगे भड़का के
और हम केंद्र में सत्ता हासिल कर सके, वो नहीं, उन्होंने किया। दंगे भड़कने का सीधा फायदा किसको हो रहा है? कांग्रेस को हो रहा है? नहीं, ये फायदा किसको हुआ? 2002 की जब बात करते हैं हमारे साथी, तो 2002 में अगर कुछ ने तो हमेशा 2002 की बात कर रहा हूँ सर, 2002 की इन्होंने बात की है, और 2002 की मैं बात कर रहा हूँ कि 2002 में भारतीय जनता पार्टी का शासन था, और इन्होंने बाद में वो दंगे भड़काकर इनका फायदा किसने लिया? फिर शासन किसका आया? कांग्रेस का शासन आया। तो ये लोग अब भी, मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्होंने किसी भी तरह की जो इन्होंने वादे किए थे लोगों से सरकार आने के लिए, इनके वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अभी भी थोड़े दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बार बार बनाने का उनकी बात चलती, वो उपाध्यक्ष थे उस टाइम, वो राजस्थान में आए, उन्होंने गिनती करी, 1 2 3 4 10 तक गिनती गिनी। उन्होंने कहा कि हम किसानों को 10 दिन में पूरा कर्जा माफ कर देंगे। उन्होंने कहा कि हर बेरोजगार को नौकरी नहीं देंगे तो भी 3500 रुपए तो भत्ता देंगे ही देंगे। आज उन बेरोजगारों से पूछो किस बेरोजगार को कितना भत्ता मिल रहा है, और किसान से पूछो कि उसका संपूर्ण कर्जा माफ हो गया क्या? 50,000 से 60,000 से ज्यादा किसका कर्जा माफ कर दिया? तो झूठ बोलकर ये सत्ता में आए, और वो सत्ता में झूठ बोल के आने के कारण अब कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। इनसे गैंग रेप नहीं रुक रहे, इनसे उत्पीड़न के काम नहीं रुक रहे, तो ये दंगे कराकर उसका श्रेय जो उसका जो है वो ठीक रहा बीजेपी पे फोड़ना चाहते हैं। तो ये इनको अपने आप जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और इनको सोचना पड़ेगा कि ऐसे दंगे कराकर, और ये ज्यादा दिन ये देश में चलने वाला नहीं है। हमारे जो मोदी जी है, मोदी जी आज भी किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते। अगर आज भी वो आज भी बात नहीं करना चाहते, जब आपने 1-1 करोड़ रोजगार की बात करी, झूठ बोलना किसने शुरू करा? 2014 के अंदर आप चुनाव लड़ने आते हो, आप बेरोजगारी को कम करने की बात करते हो, महंगाई को कम करने हमने की बात तो करते झूठ बोल लिया, आप तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते हो, तो झूठ तो आप बोल रहे हो। आपसे हम अगर सवाल करते हैं तो आप उखड़ जाते हो। उखड़ने की बात नहीं, उखड़ने की बात नहीं, हम बात कर रहे हैं कि आप जिस बात को लेकर 5 राज्य में जो 4 राज्य में जो चुनाव हुए, वहां पर आप जिस तरह झूठ बोलकर सत्ता में आए, कई जगह आपको नकार दिया, एमपी में नकार दिया, एमपी में आप ही के लोग आपको छोड़ के चले गए, क्योंकि आपने जो वादा किया उस वादे को आपने पूरा नहीं किया, इसलिए आपके लोग आपको छोड़ के चले गए। राजस्थान में आप 2 तरह से पार्टी चल रही है, एक जिसका नाम से आप चुनाव लड़के आए थे, आप जो सचिन पायलट के नाम से चुनाव लड़के आए थे, उसको आपने कहां बिठा रखा है अभी? तो आपके खुद के गिरिबान में जाके आप देखें, दूसरी पार्टी पर क्यों आरोप लगाते हो? इन सब चीजों पे पहले एक सवाल का जवाब मैं राजीव से जरूर लेना चाहूंगा। जब ये आप लोग जस्टिफाई इतना तेजी से करते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी है दंगों के पीछे, तो भारतीय जनता पार्टी अगर दंगों के पीछे है तो भारतीय जनता पार्टी के वो जो दंगा कराने वाले लोग हैं, क्या आप उनसे परिचित हैं? क्या राजस्थान की सरकार उनको देख रही है? अगर उन पर निगरानी है नहीं है? क्योंकि देखिए, दंगा होना हो सकता है राजनीतिक दलों के लिए, किसी के लिए फायदा, किसी के लिए नुकसान होता होगा, लेकिन उन दंगों के बीच में फंस करके हमारे जैसे लोग, आम आदमी जो है, वो फंस करके बड़ा डर और दहशत में महसूस करता है। अब आप ही कह रहे हो कि भाई चुनाव का टाइम है, दंगे तो होंगे, भाई दंगे क्यों होंगे? नहीं, दंगे होंगे नहीं, दंगे करवाए जा रहे हैं। हाँ, होंगे नहीं, दंगे करवाए जा रहे हैं। अगर दंगे करवाए भी जा रहे हैं तो क्यों नहीं राजस्थान की पुलिस सब चीजों के ऊपर आप उस चीज को देखो ना, राजस्थान सरकार की निगरानी की वजह से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, वरना दंगों के अंदर तो हजारों लोगों को मार दिया जाता है। आज हुआ दंगा कहीं भी, चाहे जोधपुर के अंदर दंगा हुआ, और जोधपुर में जब दंगा हुआ, जब जेपी नड्डा जी यहाँ आए थे, उस समय अशोक गहलोत जी ने थोड़े दिन पहले ही कह दिया था कि अब देखना राजस्थान में दंगे चालू होंगे, हुए ना, उसके बाद ही तो दंगे हुए ना। जब अगले आदमी ने कहा कि दंगे चालू होंगे तो दंगे चालू होंगे, लेकिन सरकार मॉनिटरिंग कर रही है उसकी, और कोई जनानी नहीं होने दे रही और उसको कंट्रोल कर रही है। इसका मतलब किसी भी समय मुख्यमंत्री जी को ये पता था कि राजस्थान में दंगे होंगे, यानी कि पहले से कांग्रेस की साजिश थी कि जैसे जेपी नड्डा जी राजस्थान में आएंगे और राजस्थान में जैसे ही वो मीटिंग लेंगे, उसके बाद कांग्रेस की साजिश थी कि दंगे कराए जाएंगे। ये इनका कहना है कि उनको पता था, नहीं तो इनके पास इंटेलिजेंस की खबर थी कि दंगे होंगे, तो इन्होंने रोकथाम के लिए क्या वहां पुलिस लगाई। जिस तरह करौली में दंगे हुए, एक समाज के लोग दुकानों में घुसे, दुकानें जलाई, वहां पर पुलिस कहां गई थी? पुलिस कहां थी जब इनको पता था, इंटेलिजेंस के माध्यम से ये पता था कि यहाँ पर दंगे होंगे, तो एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गया इन्होंने। मुझे ये बताओ, कौन करा रहा है दंगे? लोग करा रहे हैं ना दंगे, ये इनका कहना है, इनका मानना है ये बात। इस
एक समाज के लोगों को क्यों टारगेट किया जाता है? आप मुद्दे से भटक रहे हो। आप कह रहे हो अशोक गहलोत कह रहा है, अरे अशोक गहलोत ने कहा कि दंगाई घुस गए, आपके लोग दंगाई हैं, जब दंगाई आएंगे तो दंगे होंगे। राजू आचार्य जी, आप भी एक हिंदू हैं, आप क्या ये मानते हो कि हिंदू आगे जाके किसी से दंगा किया है कि हिंदू ने किसी ने कराया कि वहां पर जाकर रोले में निकल रहा था? दंगे की कोई जात नहीं होती, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो दंगाई होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो जुलूस निकल रहा था, उन्होंने किसी को मारा है क्या? उन्होंने से किसी ने पीटा है क्या? आप किस तरह की बात कर रहे हो बताओ? दंगा करने कौन लोग आए थे? किस लोगों ने पथराव किया था? किसकी छत पे पत्थर रखे हुए थे? ये आप बताइए ना। मेरे को इस बात किसने करा दंगा चालू? किसने करा? जो आज जिस समाज की आप बात करते हो, ये काम देखने का काम कानून का है। आप और कानून देखे ना, कानून देखे ना। नहीं, आप जिस तरह से आपका जवाब दे रहा हूं, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा कि एक समाज को आप टारगेट करके दंगे करते हो, तो उस समाज ने टारगेट नहीं किया, वहां शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था। पत्थर किसने फेंके या किसी ने फेंकवाया क्या? आपके लोग फेंकते हैं। हमारे लोग जबरदस्ती सर पे दाढ़ी रख लेंगे, टोपी रख लेंगे। अच्छा, और वो करवाते हैं। पकड़ के बता दो ना, एक आदमी को तो पकड़ के बताओ ना। आप देखना, हम तो इंतजार कर रहे हैं, आप पकड़ के बताओ ना कि हमारे आदमी ने किसी ने दाढ़ी लगा रखी है या किसी ने टोपी पहन रखी, बताओ ना। आप इस तरह झूठे बयान से आप बच नहीं सकते। जवाब आपको देना पड़ेगा। जब औरत बुर्का पहन के जा रही है और उनसे नाम पूछा जा रहा है, तो किसी का सुनीता और किसी का अनीता नाम बता रही है, आप उनको बुर्का पहना के ले जा रहे हो। आपने कहा जोधपुर में ऐसा हो गया। अलवर की राजगढ़ की जो घटना थी, अलवर राजगढ़ में आपका बोर्ड है नगर पालिका का, आपके अधिकारी थे, आपका वहाँ कांग्रेस का एक पार्षद चुनाव जीता, और वहाँ जो मंदिर तोड़ने की जो बात आई और जिससे थोड़ा तनाव फैला, वहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जबकि बालक आपको बताना चाहता हूँ नगर पालिका का कितना सा दम होता है। इतनी सी नगर पालिका का दम होता है। अधिकारी किसके लगते हैं? अधिकारी सरकार के लगते हैं। सरकार जिसकी होती है उसी का राज होता है। हमें पता है कि हमारे आज 13 से 14 जगह जिला प्रमुख है, लेकिन उनका हाल क्या कर रखा है? सीओ इनके अनुसार लगता है। आज हमारे जहां पर नगर पालिका है, उनके जो भी यहाँ जो ईओ जितने लगते हैं वो इनके अनुसार लगते हैं, इनके इशारे पे काम करते हैं। इनके इशारे पे, ईओ के इशारे पे वहां पर मंदिर तोड़ा गया, नगर पालिका हमारी थी, बदनाम हमें किया गया। सरकार के इशारे पे वो काम हुआ, और अब ये कहते हैं कि बीजेपी की वो वहां पर बोर्ड था। बीजेपी का बोर्ड क्या करेगा? सरकार आप लेके बैठे हो, सरकार के इशारे से काम चलता है। कर्मचारी सारे सरकार, क्या वो वहां का क्या नाम से नगर पालिका का अध्यक्ष किसी ईओ को बदल सकता है क्या? किसी एक अधिकारी को हटाने का उसको अधिकार है क्या? वो ट्रांसफर कर सकता है क्या? भाई बोर्ड की बैठक का निर्णय है आपकी। बोर्ड की बैठक का निर्णय, ये बात सही है। वो निर्णय बोर्ड की बैठक में हुआ कि भाई ये रास्ता हमें चौड़ा करना है। आपने अपने बोर्ड के खिलाफ क्या कार्रवाई करी? आपने नगर पालिका अध्यक्ष को नहीं हटाया, बल्कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको साथ में बिठा लिया। ये जब वहां पर अधिकारी जो बैठे थे, अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि सरकार का दबाव है और ये मंदिर यहाँ से हटाना है, तब जाके वो उस बोर्ड में वो पारित हुआ है। और बोर्ड तैयार हो गया ना? नहीं, बोर्ड तैयार नहीं था, वो तो अधिकारियों ने लिख के वो दे दी सरकार को, और तोड़ने भी तो वो गए। हमारा नगर पालिका का चेयरमैन थोड़ी गया है वहां तोड़ने, गया है कि मौके पे खड़ा रहा है? ईओ गया है वहां, तो मौके पे तो ईओ ने तोड़ा है। नहीं, तोड़ती तो मशीनरी है। नहीं, मशीनरी कौन? मशीनरी किसकी है? मशीनरी किसकी है आज की तारीख में? तो कोई मोदी जाके काम करेगा क्या? मशीनरी किसकी है? इसलिए क्या ना कि उन्होंने बीजेपी के दबाव में काम करा, गलत काम करा, मंदिर तोड़ने का काम करा। हमारी सरकार ने तो राजीव गांधी जी के समय रामायण बनी, घर घर में रामायण दिखाई है। आज हिंदू धर्म का ठेका कोई बीजेपी वालों के पास थोड़ी है। हिंदू धर्म का ठेका हर उस कांग्रेसी के पास है जो हिंदू है। अपने धर्म पे गर्व हर इंसान को होता है, लेकिन ये लोग सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे की वजह से हिंदू मुस्लिम करते हैं। ऐसा है इस देश के अंदर केवल राजनीति का फायदा लेने के लिए, राजनीति का फायदा लेने के लिए राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं वो इनको पता नहीं है। जनेऊ कब पहनते हैं? वो जब वोट आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनेऊ वोट के लिए नहीं पहनती। भारतीय जनता पार्टी 1950 से लड़ रही है, जब जनसंघ था कि राम मंदिर हम वहां बनाना चाहते हैं। 1950 से चल रहा है।
आज से नहीं राम चल मंदिर रहा। के ताले किसने खुलवाए थे ये बताओ। राम मंदिर के ताले राम तो मंदिर आपको के ताले दबाव में किसने खोलने पड़े, खुलवाए? कोर्ट किसके के आदेश दबाव से में? खोला है, किसके दबाव कोर्ट में के आदेश से खोले? खोला है, कोर्ट ने किसके खोला है, दबाव आपने में? क्या खोला है? कोर्ट ने खुलाया है। राजीव गांधी जी ने खुलवाया। राजीव गांधी जी ने खुलाया तो मंदिर क्यों नहीं बनाया? मंदिर तो हमने अरे तो मंदिर तो कोर्ट के फैसले से बनेगा ना अध्यक्ष जी। तो कोर्ट के फैसला पहले क्यों नहीं आ गया? 1984 में क्यों नहीं आ गया? आप कानून को नहीं मानते हो नहीं तो क्या? 1984 में आप इस क्यों नहीं आ देश गया के संविधान को फैसला? नहीं क्यों नहीं आने मानते दिया हो फैसला क्या? आप 1984 जैसे लोग नाथूराम गोडसे की पूजा करते हो। महात्मा गांधी को किसने मारा? महात्मा गांधी जिसने महात्मा मारा तो गांधी सजा को दोनों, किसने उसको मारा? कौन किसने मना किया? आप ये बताओ महात्मा गांधी को किसने मारा? किसी ने भी किसी को मारा, मैं ये उसको पूछ सजा रहा हूं, दोनों किसने मारा? आप नाम लो ना, किसने नहीं, मारा? किसी ने भी मारा। क्यों? आज ये कांग्रेस देखो का आदमी मेरे गोली मार देता है, आप हमारे दोनों की दुश्मनी है तो पूरी कांग्रेस दोषी है क्या उसमें? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये, आप आर्थिक मुद्दों पे बात करो ना। आप वहां जाते हो, आज चुनाव की सभा ले रहे हो, आप उसमें नारे लगवा रहे हो जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भैया इस देश में सभी का राज है, आप और धर्म के भी नारे लगवाने से जय श्री राम का लोग राम राम नहीं करते क्या? आज बताओ आप किसी मुसलमान से राम नहीं, राम इसमें आपको आपत्ति क्या करोगे है? तो राम राम नहीं जय करेंगे। श्री राम के नारे लगाने से कांग्रेस को आपत्ति है भाई क्या? आप सीता राम के नारे लगाओ, आप उस नहीं, राम नहीं, को मत जय श्री देखो राम के जिस नारे- राम ने धनुष अरे पकड़ आप के ये पतंग बताओ, चढ़ा कांग्रेस रखी है। को- कांग्रेस आप को उस राम आपत्ति को है देखो क्या? जिस राम जय के श्री राम के दरबार नारे में लगाने लक्ष्मण से भी है, कांग्रेस को आपत्ति हनुमान है? जी भी है, सीता अरे जी आप भी ये कहिए ना, है और दरबार भी है। जय आप श्री राम राम, दरबार जय को श्री क्यों राम के represent नारे से करते हैं? कांग्रेस को आपत्ति है कि कहते हैं ना सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि अरे जय श्री राम के सीता नारे राम से आपत्ति बोलेंगे, हम क्यों जय श्री है? बताए राम नहीं। बोलेंगे? चलिए आपकी, हाँ, हमारे साथ में दो मेहमान और भी हैं जो बिल्कुल आम जनता की तरफ से आते हैं। हम उनसे भी एक बार राय कर लेते हैं कि कानून और व्यवस्था को लेकर के। दानिश तुम क्या कहते हो, तुम्हें डर लगता है? कानून और व्यवस्था खराब है? राजस्थान की कानून व्यवस्था बहुत ठीक है। और जो कदौली दंगे वगैरह हुए तो हमारे गहलोत साहब ने 3 मंत्रियों को और विधायकों को वहाँ भेज के पूरी जांच करवाई, निष्पक्ष जांच। ऐसा कुछ नहीं है, राजस्थान के अंदर कोई ऐसा माहौल नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे सरकार को? कांग्रेस सरकार बिल्कुल विफल रही है इस मुद्दों पर। कोई सी भी व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की हो चाहे कुछ भी हो। कल भी अभी जो हाड़ौती का लगभग सबसे बड़ा वो अस्पताल है जो कोटा का MBS, उसमें एक महिला की जो पूरी तरीके से पैरालाइज है, उसकी एक आंख चूहे द्वारा आंख उतरने का मामला आया है कल में। तो स्थिति ये है कि हाड़ौती का जो सबसे बड़ा अस्पताल है उसमें भी महिला की स्थिति ये है कि वो डॉक्टर क्या कर रहे थे या वहाँ के वो क्या कर रहे थे, व्यवस्था कैसी है इसका किसी को कोई पता नहीं है। बस चल रहा है जो चल रहा है। बात वाकई दम है। और जो भी संबंधित अधिकारी है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जीने का अधिकार सबको है। और आज आम आदमी क्यों जाता है किसी भी जगह पे, वो इसीलिए अस्पताल के अंदर इसलिए जा रहा है कि उसको सेफ्टी है। उसको अगर आप वहाँ पे उसको सेफ्टी नहीं दोगे तो वो कहाँ जाएगा? सस्पेंड होना चाहिए इस मामले में। तो अभी तक सरकार ने लिया एक्शन? 24 घंटे हो गए, किसी पे एक्शन लिया है क्या अभी तक? यानी कि जागरूक सरकार है। एक्शन तो नहीं हुआ। हुआ कि 24 घंटे हो गए और कोई एक्शन हुआ? किसी को बदला या किसी को सस्पेंड किया? हुआ है क्या एक्शन? तो ऐसे ही जितने भी काम हुए, जितने भी दुष्कर्म हुए, उनमें एक्शन लिया ही नहीं गया। 15-15 दिन, 20-20 दिन जांच चल रही, किसी को पकड़ा ही नहीं गया। तो इस तरह की कानून व्यवस्था यहाँ पर राजस्थान में चल रही है। 2013 से और 2018 तक भाजपा की सरकार रही राजस्थान के अंदर। आप मुझे बता दो आपकी सरकार में दुष्कर्म नहीं हुए हो तो एक उदाहरण दे दो मेरे को कि भाई हमारी सरकार में तो नहीं होती, आपकी आती जब भी होती है तो और आपके यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता। हमारे यहाँ तो इम्प्लीमेंट भी होता है। आपके वो यहाँ आज तो जो ऐसे रिपोर्ट मंत्रियों को बना जो दिया जिनके ऊपर रेप का अटेम्प्ट है, और नरेंद्र मोदी जी की कार्यकारिणी के अंदर वो राज्य मंत्री रहा है मेघवाल, उसके ऊपर रेप का अटेम्प्ट था और मंत्री बना दिया। हटाया नहीं उसको? हटाया नहीं क्या उसको? कहाँ हटाया? नहीं हटाया क्या? मेघवाल जी को नहीं हटाया? बाद में हटाया, वो तो उस समय हटाते ना आप। अभी भी उसके ऊपर साबित नहीं वो हुआ रेप, टेनी तो को पकड़ा अभी भी नहीं नहीं हुआ। आपने, जिसने किसानों को रोन दिया आपने उसको पकड़ा नहीं। एक बार बताओ किसानों को मुझे, किसने रोन दिया? नहीं रोंदा क्या उसके बेटे ने? किसने रोन दिया किसानों को? पूरी किसानों वीडियो ने है। उस समय आपको पूरी जानकारी नहीं है। वहां जो जांच है, जांच आई है, उसमें जांच ये आई है कि वहां जो किसान आंदोलित कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने रोक के गाड़ी को और उनको मारा है। जब मारा है तो वो आदमी जो मंत्री का बेटा था वो तो उतर गया और ड्राइवर ने बचाव के लिए जो गाड़ी चलाई उसके नीचे कोई एक किसान आ गया, उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन कांग्रेस उसको बड़ा चढ़ाकर, छबड़े में जिस तरह दुकानें जलाई गई थी उसमें जो आरोपी था वो मुख्यमंत्री जी के साथ विरोधाभास कर रहा है और ये आरोप हम पे लगा रहे हैं। अखबार में खबर छपी है, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े फोटो छपे हैं, इनको यही पता नहीं है और वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ तो लाखों लोग खड़े होते हैं। तो आपने तो इनवाइट करके बुलाया के साथ भी लाखों लोग खड़े होते हैं। कार्ड लेके, कार्ड नहीं देकर खड़े वहां होते हैं। उनमें जितने लोगों को प्रवेश किया होगा मुख्यमंत्री हाउस में, उनकी पीछे की हिस्ट्री तो मालूम कराई होगी ना, क्या किसी को भी घुसा दिया अंदर? मालूम तो कराया होगा ना कुछ।
दंगा ये लोग कराते हैं और नाम बदला रहे हैं, कह रहे हैं कि वो श्याम लालदा रामलाल दा फलाना था, दाढ़ी रख रखी थी। कांग्रेस को दंगों का क्या फायदा होता है? आप ये बता दो। आप कह रहे हो ना कि दंगे हम कराएंगे, आप बताओ ना, आप दंगे से किसको फायदा हुआ? आज तक दंगे को आप बताओ ना, किसी को फायदा हुआ? आपको हुआ ना? किसको हुआ? 2002 के अंदर दंगे भारतीय जनता पार्टी उसकी मेहनत से और उनकी नीतियों धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। धर्मनिरपेक्ष को हम जानते हैं कि आप कितने धर्मनिरपेक्ष हो। ये दंगे हैं, कानून व्यवस्था है, वाकई बहुत बड़े विषय है। और इसके अलावा एक विषय और भी है जो हमारे जीवन में बड़ी इस समय खलबली मचाए हुए है। खास तौर से महंगाई को लेकर के हर घर परेशान है। महंगाई बेकाबू रफ्तार से बढ़ती जा रही है। सुरसा के मुंह की तरह उसका रोज आकार सुबह उठते से ही बढ़ जाता है। क्या कहना चाहोगे? डीजल पेट्रोल हमारे यहाँ पैदा नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मामला होता है। बाहर से डीजल मंगाना पड़ता है, पेट्रोल बाहर से मंगाना पड़ता है। तो जब बाहर से रेटें बढ़ती है तो देश में रेटें बढ़ना स्वाभाविक है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मनमोहन सिंह मेरी बात सरकार के समय $130 प्रति बैरल था। उस समय मनमोहन सिंह ने 70 रुपए 65 रुपए लीटर पेट्रोल दिया। आज जब 112 पर क्रॉस कर गया। मैं अभी बात कर लेता हूँ। फिर अभी जिस तरह रेटें बढ़ी, कोरोना काल चला, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री जी ने रेटें कम की। लेकिन हमारे जहां आज भारतीय जनता पार्टी के शासन, जहां पर आप देखो हरियाणा है, यूपी है, वहां भी आज भी यहां से 5 रुपए डीजल कम है, 10 रुपए पेट्रोल कम है। आखिर राजस्थान में क्यों ज्यादा है? ये इनसे पूछा तो जाए, राजस्थान में इतना ज्यादा क्यों? किसने लगा रखा टैक्स? लगाए ना टैक्स, बिल्कुल फ्री कर देना। क्यों लेते हैं जीएसटी? जीएसटी नहीं, वो जो सेस लगाते हैं वो उसको ये काट दें, आज ही 20 रुपए सस्ता हो जाएगा। करें, करके दिखाएं देंगे कांग्रेस, कर दो ना। इस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आज राजस्थान के पास में, आप राजस्थान के पास इनकम ऑफ सोर्सेज देखो सरकार के पास में कि भाई किस किस तरह से उनके पास इनकम ऑफ सोर्सेज है। ठीक है, आज टैक्स की बात ही, जितना हुआ उतना कम करा। आज जैसे जीएसटी का मामला है, जीएसटी का सारा पैसा यहाँ से इकट्ठा होकर सेंटर के पास जा रहा है, वहाँ से 1 रुपया आज दिन तक भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान गवर्नमेंट को नहीं दिया। उसके बाद कोरोना के प्रबंधन में स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने अशोक गहलोत जी की तारीफ करी कि भाई राजस्थान का सबसे अच्छा कोरोना प्रबंधन हुआ, और भीलवाड़ा मॉडल की उन्होंने तारीफ करी कि कितना। तो इन सब चीजों की व्यवस्था में पैसा लगता है। भरतपुर को भी देख लेना, कोरोना आप वहाँ की भीलवाड़ा की तारीफ कर रहे हो, भरतपुर को भी देख लेना जहाँ वेंटिलेटर किराए भी दे रखे थे आपने 5,000। भरतपुर वाली बात तो नरेंद्र मोदी देख लेना ना आप, जो नरेंद्र मोदी जी ने वेंटिलेटर भेजे उनको आपने कहाँ दे रखे थे? किराए दे रखे थे आपने, अशोक गहलोत जी ने? नहीं, नरेंद्र मोदी जी को बताओ आप ये बात, उनको तो भीलवाड़ा नजर आया, तारीफ करी। नरेंद्र मोदी जी ने आज तक ये नहीं कहा होगा कि मेरे इतने वोटर के चल रहे हैं। उन्होंने आज तक ये कहा है कि 130 करोड़ लेके चल रहे हैं क्या? 130 करोड़ देशवासियों के लिए मैं काम करता हूँ। चल रहे हैं क्या वो? 130 करोड़ देशवासियों के लिए मैं काम करता हूँ। उन्होंने, उनकी जुबान से आपने कभी सुना है क्या कि बीजेपी के लोगों के लिए बोलते हैं या किसी एक वर्ग? मैं बताता हूँ, मैंने सुना है, मैं बताता हूँ। यूपी का जब पिछला इलेक्शन हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने माइक पे खड़े होकर ये कहा कि ईद के ऊपर तो यूपी में लाइटें आती है, लेकिन जब दिवाली होती है तो लाइटों की लाइट काटी जाती है। ये उस लेवल का सच्चाई कहने में क्या दिक्कत है? सच्चाई कहने में क्या दिक्कत आ रही है? झूठ बोलने में, सच्चाई कहने में कहनी पड़ेगी ना। झूठ कहेगा, सच्चाई में माहिर हो आप लोग। अच्छा, एक मिनट, आपके आरोप प्रत्यारोप में फिर वो मेरी महंगाई गायब हो गई, जिस पर चर्चा करनी चाह रहे थे कि भाई केंद्र सरकार, अगर आप कह रहे हो कि राज्य सरकार अपना सेस कम कर दे, तो आप भी तो अपनी पार्टी को बोलिए कि भाई केंद्र सरकार भी कुछ कम कर दे ना। केंद्र सरकार ने अभी 10-10 रुपए कम किए थे ना, करे थे ना, 10 रुपए पेट्रोल पे, 10 रुपए डीजल पे कम किए थे। फिर वापस अंतरराष्ट्रीय बाजार के ऊपर चलता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार बढ़ा तो डीजल पेट्रोल बढ़ गया। लेकिन आप एक बात बताओ कि एक चीज और आती है, लोग कहते हैं कि और भी अन्य चीजों पे भी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उस महंगाई का, आज मैं सरसों की बात कर लूं, आज से 2 साल पहले सरसों 3,500 रुपए बिक रही थी, आज सरसों 7,000 रुपए बिक रही है। आज सोयाबीन 10,000 रुपए 8,000 रुपए बिक रहा है, आज धनिया 15,000 रुपए बिक रहा है। तो वो कहीं ना कहीं फायदा, 70% लोग गांव में निवास करते हैं, तो उनको फायदा नहीं मिल रहा है क्या? उनको फायदा नहीं जा रहा है क्या? उनका भी तो जीवन स्तर बढ़ाना है ना। अब उस लोग को आप उस चीज को कहकर आप कह दो महंगाई महंगाई महंगाई,
नहीं केवल तो डीजल महंगाई को बढ़ा के पेट्रोल ही किसी का दो जीवन चीज स्तर को ही बढ़ाओगे बढ़ाई, आप। उससे केवल थोड़ा सा बजट बिगड़ता है, उससे भी बजट नहीं बिगड़ता। सीएनजी का बढ़ावा हम दे रहे हैं, सीएनजी को बढ़ा रहे हैं, सीएनजी से ताकि देश में सस्ताई और कम हो। बिजली की महंगाई को कम करने के लिए सोलर ऊर्जा पे खूब अनुदान दिया जा रहा है, किसानों को भी दिया जा रहा है, अन्य जगह भी दिया जा रहा है। आज बिजली की हम बात करें, हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली कहां है? पर राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है, राजस्थान में। कब बढ़ाई इन्होंने? जब वादा किया था कि हम जब सत्ता में आए, जब बिजली पे 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे, 1.5 से 2 रुपए बढ़ा चुके। इनको ये पता नहीं, इनके खुद की बात नहीं करते, ये बात करते हैं केवल मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी। खुद बढ़ाते हो। आज पेट्रोल पे 5 रुपए कम करो ना, क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत आ रही है? एक सवाल का जवाब मैं और ले लेता हूँ, वो काश्तकार ही है अर्जुन जी। अर्जुन जी, जैसे अब आप बाजार में जाकर के जब 35 रुपये किलो का आटा खरीदते हो और जब आप गेहूँ बेचने जाते हो तो वो 20-22 रुपये किलो बिकता है। बीच का जो 15 रुपये का डिफरेंस है, चुभता है आपको? दुखदाई लगता है? दुखदाई तो है ही सही किसानों के लिए। किसान फिर के भी नाते किसानों को अभी पिछले कुछ समय से, ये 5-7 साल से बहुत राहत मिली है। जो 5-7 साल पहले जो गेहूँ 1100-1200 रुपये बिकते थे, आज वो गेहूँ 2200-2300-2400 तक भी किसानों के बिक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों को फायदा तो है, पर जो ये बीज का जो मूल्य है, ये जो जाता है, ये व्यापारियों को जाता है, तो थोड़ा सा इसको किसानों का ये कुछ चीज़ें जो बीज की बाजार की जो बंद होकर ये डायरेक्ट किसानों का। आपकी जानकारी में है कि पिछले जो 10-15-20 दिन या महीने भर में जो भी खरीद हुई गेहूं की, वो सारी की सारी रिलायंस ने की और फॉरेन भेज दी, विदेश भेज दी? आपके खेतों में आए कुछ लोग खरीदारी करने? नहीं, खेतों में, अपने गाँव में लगभग 80% लोगों ने गेहूँ अपना बेच चुके हैं। 80% बेच चुके हैं। अब ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार वो कहाँ से पूर्ति करेगी? इस बाजार का गेहूँ तो बिक गया, किसान का तो ज़्यादातर गेहूँ बिक चुका और वो फॉरेन में जाकर के एडजस्ट हो गया या ट्रेडिंग हो गई उसकी तो विदेशों में। तो केंद्र सरकार ने बहुत देर से रोक लगाई। अब फेयर प्राइस का शॉप का गेहूँ कहाँ से आएगा? पोषाहार का गेहूँ कहाँ से आएगा? आप जो 80 करोड़ को जो आप कहते हैं आप कि भाई हम लोग जिनको 5 किलो अनाज हर महीने मुहैया कराते हैं, देखो वो इसका कहाँ से आएगा? इसका जवाब मैं आपको दे दूं। हमारे पास भारत सरकार के पास पिछला 3 साल 4 साल का इतना कोटा गेहूं का हमारे पास रखा हुआ है, भारत सरकार के पास रखा हुआ है, जो कि हम 2 साल तक हम बांट सकते हैं, किसानों को अच्छा मूल्य मिल सके। इसलिए भारत सरकार ने निर्यात खोला था और उसका फायदा किसान को मिला। आज 2300 रुपये, 2400 रुपये, 2500 रुपये तक गेहूं मंडी में बिका किसान का। तो कहीं ना कहीं किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है। और भारत सरकार आप देख रहे हो पिछले 2 साल से, जब से कोरोना चला है, गरीबों को फ्री में 5 किलो अनाज देने का काम कर रही है। अभी भी 6 महीने और प्रधानमंत्री जी ने उसको बढ़ाया है, तो गरीब को कहीं नुकसान नहीं हो, गरीब को कहीं महंगाई की मार नहीं सहनी पड़े, इसका पूरा उन्होंने ध्यान रखा है। और जो कोटे की आप बात कर रहे हो, गेहूं का कोटा पर्याप्त केंद्र सरकार के पास है और उसके बाद भी फिर भी महंगाई ज्यादा नहीं बढ़े, तो उन्होंने निर्यात पर भी रोक लगाई है। अब आपने और पैदा कर दिया जो सवाल मतलब मेरे मन में फिर आता है कि भारत में 80 करोड़ लोग आज भी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार के गेहूं पर निर्भर हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय होना चाहिए या हमारे लिए थोड़ा सा अपमान बोध कराता है कि यार हम उस देश के नागरिक हैं जो 80 करोड़ लोगों के पास खाने की व्यवस्था ये देखो जादू की छड़ी है नहीं, जादू की छड़ी से किसी को रातों रात बदला तो जा नहीं सकता। पिछला कई सालों का मैनेजमेंट रहा होगा, धीरे धीरे उसका मैनेजमेंट उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मजदूरों का जीवन स्तर बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, रोजगार पैदा करने का भी काम कर रहे हैं। आज विश्व में देश की, भारत की जो छवि बनी है, कई रोजगार के लिए कंपनियां यहाँ पर आ रही है, हमारे भी कई लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं सरकार उन पर इस चीज पे काम कर रही है। आज मोदी जी कह रहे हैं कि मैं 2024 तक हर घर में, हर खेत में, दोनों जगह पानी पहुंचाने का काम करेंगे। हर घर में भी हम पानी पहुंचाएंगे और हर खेत को भी पानी पहुंचाएंगे, उसका काम चल रहा है। उसके साथ साथ आपने देखा कि लोगों को लंबा घूम के नहीं जाना पड़े, शॉर्टकट रोडों के जो काम चल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, उससे चल रहे हैं। कोटा में भी करोड़ों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनसे ही फायदा होगा। कोटा में आपने देखा कि दिल्ली से और बॉम्बे का जो रोड बन रहा है, इससे कोटा वासियों को तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। राजू बाबू ये बताओ कि भाई आप इस मुल्क के, आप एक सूबे के, आप भी सरकार चला रहे हैं, कितने लाख लोग, बल्कि करोड़ों में आज 5 किलो राशन पे निर्भर है, जो केंद्र सरकार देती है।
आपकी राजस्थान सरकार को क्यों नहीं इस बारे में जवाब लिया जाए बैठा करके? क्या भूखे सुनाते हुए आप अपनी जनता को? अभी अशोक गहलोत जी ने इंदिरा रसोई चालू करी। उस इंदिरा रसोई को चालू करने के पीछे यही कारण है कि भाई कोई भी ऐसा कि गरीबी की वजह से ये नहीं हो कि कोई भूख से मर जाए, और उसकी आप 8 रुपये रेट है उस थाली की, और उस थाली के अंदर हर गरीब को। पर ये बात आपकी ठीक है कि जब तक इस देश के अंदर एजुकेशन के ऊपर बात नहीं होगी या इस देश के नागरिकों को ये नहीं समझाया जाएगा कि भाई आपके लिए पढ़ाई जरूरी है और आप उस पढ़ाई से आपके भविष्य को सुधार सकते हो, तब तक इस देश के अंदर गरीबी को आप कैसे कम करोगे? रोजगार कहाँ है? रोजगार के पीछे कारण ये रहा। आप अभी केंद्र सरकार के ऊपर कह दोगे कि भाई 2-2 करोड़ के इन्होंने वो नहीं, मैं आपको बात बताता हूं। राजस्थान सरकार ने है रोजगार के लिए क्या उपाय किए? ये 2-2 भाई बैठे हैं जवान हैं, इनके भी भाई और भी होंगे, रोजगार की तलाश में होंगे। नहीं, राजस्थान सरकार क्या है? आज राजस्थान सरकार के आप देखो ना, रोज नई भर्तियां आ रही है, चाहे टीचर की हो। चलता आप मैं नहीं तो एक बात बताओ आप मुझे, कारखाने समट गए देखते ही देखते, कंपनियां भाग गई। किसके समय में? किसके समय में? मुझे ये बताओ आप। राजस्थान सरकार रोक क्यों नहीं पाई? जिस चीज के लिए आज दबे मुंह सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि यार ये फला आदमी ने, कोटा के फला नेता ने इन सब चीजों को खरीद लिया, दबे में स्वीकार करते हैं। मैं नेता का नाम नहीं लेना चाहता, तो उस नेता की अप्रोच इतनी बड़ी है कि वो चाहता है तो ये बंद है और वो चाहता है तो ये चालू है। अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए कारखानों को एक तरफ से निपटाया जा रहा है। ये जो आपने भी एक सवाल करा था कि भर्तियां की जा रही है, कितनी भर्ती कर ली है तो बताओ? जितने पेपर कराए उतने ही तो लीक हो गए। बेचारा बेरोजगार कोचिंग कर रहा है, 2 साल कोचिंग करी और उसने परीक्षा देने गया रीट की, और रीट की परीक्षा उसने 2 साल तक उसने बेचारे ने, उसके बूढ़े माँ बाप जो भी होंगे, जो किसान होगा या कोई मजदूर होगा, कि भाई कानून बन गया और कोई मजदूर होगा। मैं इनसे पूछो आप, इनसे पूछने वाली बात है, इनसे पूछने वाली बात है कि जो आदमी इतनी 200 साल तक उन्होंने बेचारों ने पढ़ाई की, आंखें फोड़ी और उन्होंने पैसे लगाकर शहर में उनको कोचिंगे कराई, और वो परीक्षा लीक हो जाती है। काहे की सरकार चलाते हो आप? आपके समय में सरकार चला रहे हो आप? सबसे ज्यादा और सरकार आपके लोगों ने आंकड़े दिए थे आपके आदमी ने, और अभी तक 87 आपके जो अभी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनकी सह पे वो सारे जो पेपर बिके, उनके इशारे पे बिके। आज तक उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? क्यों नहीं सीबीआई जांच के लिए भेजते हो आप? क्यों नहीं कराते हो सीबीआई जांच? कराओ ना, आप तो सेंटर में हो, भेजो ना, रिपोर्ट हो जाएगी। आपको इतना लोगों को दबा रहे हो ना, करवा लो ना आप जांच। आपको इतना तो पता होगा ना कि राज्य सरकार मांग करती है इसके लिए। किसके लिए? सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है। अच्छा सुनना भी मेरी बात, आपकी बात मान ली मैंने कि भाई राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है। अशोक गहलोत जी का ओएसडी है लोकेश जी शर्मा, उसके ऊपर वहां से जांच है तो राज्य सरकार ने भेजा होगा लिख के भाई आप लोकेश के ऊपर नहीं, तो आप इसके क्यों नहीं भेज? आप विषय को क्यों भटकाना चाहते हो? आप भेजते क्यों? लाखों बच्चों का विषय का सवाल है, आपको पता ही नहीं है कोई भी बात। आपके राज्य सरकार ने कहा, इसका जवाब दे दो आप। आज लोकेश शर्मा के लिए आप कौन सी राज्य व्यवस्था की बात करें, आज हम किसानों की बात करें साहब, अब मैं किसानों की बात कर लेता हूं। आज चने का एक जो कांटे लगने थे खरीद के, आज इन्होंने 1.5 महीने बाद सरकार ने कांटे चालू कराए। अगर क्या कारण था किसानों को सस्ते दाम में चने बेचने पड़े? आज लहसन 2 रुपए किलो बिक रहा है। आज सरकार क्यों नहीं कराती? क्यों नहीं केंद्र सरकार को भेजती? मंत्री जाके क्यों नहीं बैठ जाता इनका वहां मंत्री के पास कि ये साहब मैं यहां बैठा हूं, आप हमें दिखाओ तो सही। हमारी राजस्थान सरकार के जब समय में, जब राज्य सरकार के जितने भी टोल थे हमने निःशुल्क कर दिए थे, इन्होंने करे क्या? आज वो बाहर निकलता है। किस समय पे? चुनाव का फायदा लेने के लिए, चुनावी तो समय पे। आप भी ले लो ना फायदा, आप ये को चुनावी समय पे ये मतलब कि टोल फ्री करें क्या? हम मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और वापस अशोक गहलोत पंजाब में गायब हुए ऐसे यहाँ भी गायब हो रहा है क्या? लोगों ने फायदा क्यों ले लेते हो? सरकार में तो 10-10 मुख्यमंत्री है, 10-10 मुख्यमंत्री बनने को तैयार है। कोई मैडम के फोटो गायब कर रहा है, कोई किसी प्रोग्राम में आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। हमारे यहाँ अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, हमारा घर का मामला है, आप क्यों जानते हो? वो हमारा मामला है, हम तय कर लेंगे ना। आपकी बात मान ली, आपके घर का मामला है, ये बात भी मान ली आपने। सचिन पायलट की बात करी, चुनाव तो आने दो, चुनाव तो आने दो। आपने किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा था? आपने लड़ा था ना चुनाव, किसके चेहरे पे लड़ा था? फिर
हम किसके चेहरे पे लड़ेंगे, हम बता देंगे ना, चेहरे पे लड़ेंगे, बता देंगे, चुनाव आने दो ना, बता देंगे ना किसके चेहरे पे लड़ना है। आप इंतजार तो करो, अभी 1.5 साल है चुनाव का, इंतजार करो, हम कहेंगे कि इसके चेहरे पे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे। आप उसके ऊपर कुछ कहें, लेकिन मैं आपसे पहले एक बात पूछ लूँ मुखर्जी, क्या ये विकास कार्य कोटा को एकदम बदल के रख देंगे? आप क्या कहना? देखो विकास बदल जाएगी, विकास कार्य कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है, और विकास कार्य चल रहे हैं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से विकास कार्य जिस ढंग से होने चाहिए थे वो नहीं हुए। आज एरोड्राम का आपने देखा, अंडर ब्रिज अंडरपास जो बनाया, अंटागर का देखा, आदमी को यूं घूम के फिर घूम के वापस आना पड़ेगा, डिजाइन ही गलत है। इतना पैसा खर्च किया, उसकी डिजाइन गलत कर दी, न इंजीनियरिंग सही इंजीनियरिंग कराई, न उस पर ध्यान दिया गया, और गलत उसकी वो करा दी। दूसरी जगह अंटागर पे वहां पर गलत करा दी। जो जनता का पैसा है, उस जनता को गलत उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी को दुख होता है। विकास कार्य कराना सबका काम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब भी हम स्वागत करते हैं, कांग्रेस की सरकार है हम स्वागत करते हैं कि माननीय धारीवाल जी काम करा रहे हैं, अच्छा करा रहे हैं, लेकिन उसमें ध्यान भी उनको देना चाहिए कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ताजे आंकड़े बताऊँ, आप एक राशन कार्ड नहीं बना पा रहे, आप जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लाइनें लगती हैं, शादी का आपको अगर लाइसेंस अपना शादी का रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको लाइन में 15-15 दिन 20-20 दिन चक्कर कटा देते हैं। यूआईटी में किसी का कोई काम हो, कहने की बात नहीं है, नगर विकास मंत्री हमारे कोटा के हैं, लेकिन आप एक बार जाकर के देखिए, आप नगर निगमों में जाकर के देख लीजिए, एक कोई सर्टिफिकेट लेना हो आपको पता लग जाएगा। यहाँ और तो और छोड़िए, हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं कर्मचारी, उनकी स्थिति ये है, आज कोटा की बात कर रहा हूँ मैं, पेंशन विभाग के अंदर 8 पोस्टें हैं, एक आदमी काम कर रहा है, 2 आदमी वॉलंटियर आते हैं, वो भी पेंशनर है बेचारे, उन पेंशन की लाइनें लग रही हैं, आदमी लोग काम करने वाले। ये स्थितियां जब होती हैं, अब आप इसको खूब सड़कें बनाइए, वो अच्छी बात है, ठीक है, वो वक्त के साथ में उनकी जरूरतें होंगी, ठीक है, लेकिन अगर आप उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो जनता तो अपनी जगह परेशान है ना। नहीं, अभी आप देखो ना, MBS हॉस्पिटल है, उसमें वार्डों का विस्तार किया गया। JK लोन के अंदर जो शिशु दर की बात उठी थी, उसके अंदर कांग्रेस ने वो निकू वार्ड तैयार करवाए। तो धीरे धीरे इन व्यवस्था, एकदम से तो कोई, जैसा इन्होंने कहा कि भाई कोई जादू की छड़ी तो है ही नहीं जो हम एक दिन में सुधार कर देंगे, वही वाली बात है। ठीक है, रोज आप कितना ही समाधान कर लो समस्या का, आज आप बैठ के हर रोज नई नई समस्याओं से आपका सामना होगा, तो हर रोज नई समस्याओं का सामना हो रहा है तो आपको उसका इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि कल क्या होने वाला है और उसकी योजना हम आज ही बना ले, ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना। तो ठीक है, व्यवस्थाओं में अब आप इस तरह से अगर अपन ये कहें कि हर बुजुर्ग परेशान हो रहा है, हर आदमी परेशान हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं है, परेशान होते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परेशान होने के साथ साथ उनको आराम भी मिलना चाहिए। इन सब बातों पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आप पिछले 10 साल से एक बात हम सुनते आ रहे हैं, हवाई अड्डा आ रहा है, हवाई जहाज आएगा, हवाई जहाज उतरेगा, लेकिन नहीं क्या, तो आप ले जाओ, मैं कह दूंगा धारीवाल जी से, भाई मुकुट जी को दे दो, ये ले जाके करवा लाएंगे। आप ले लो जिम्मेदारी, आपके जहाँ सिस्टम होगा, आप ले लो जिम्मेदारी, सिस्टम से जाएगा। आप भेजो तो सही ना, कह रहा हूं मैं तो आपसे, करो तो सही ना। मैंने तो धारीवाल साहब से भी नहीं पूछी, लेकिन मैं उनके ब्याह पे आपसे कहता हूँ, आप ले जाओ कागज और आप करवा लाओ। आप तो आपके मुख्यमंत्री जी से कहो जी, वो भेजेंगे, आपके कहने से थोड़े जाएंगे, आपके मुख्यमंत्री जी से कहो, वो प्रस्ताव भेजेंगे। आज मैं CM के ब्याह पे नहीं कह रहा हूँ, मैं धारीवाल जी के ब्याह पे कह रहा हूँ। धारीवाल जी के बस का भी काम नहीं है, मुख्यमंत्री जी भेजेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने रोक के बैठे हैं, वो भेज ही नहीं रहे। वो भेजे तो सही, भेजे तो वो वहां पर विचार होगा। इतनी बार धारीवाल साहब ने कहा भाई हमने सब भेज दिया, फिर अब उसके बाद कहाँ भेज दिया? वो कह रहे हैं कि पहले हमें ये दो, एयरपोर्ट दो, में एयरपोर्ट की जमीन दो, उसके बाद हम भेजेंगे। अब एयरपोर्ट की जमीन बाद का मामला है, वो जो किसको मिलने है और किसको नहीं मिले वो बात का विषय है, पहले आप वहां तो भेजो। अच्छा, वो एयरपोर्ट की जमीन अगर मांग रहे हैं तो देने में क्या दिक्कत है, मुझे ये बताओ आप। तो अपना मिल जाएगी ना। तो दिक्कत क्या आ रही है जब नया एयरपोर्ट अभी क्या उसको एयरपोर्ट की जमीन पे किसकी नजरें हैं, ये बताओ जो देने में दिक्कत आ रही है। हाँ, काम की बात। हाँ चलिए, मैं अब बहुत लंबी हो गई अपनी चर्चा। लास्ट में मैं आपसे आपसे नागरिक के नाते कहूँगा, आप अपनी सरकार से क्या चाहते हैं, संक्षेप में बताओ, कैमरे के आगे देखिए। हमारी सरकार ने सब कुछ दिया है। आपकी सरकार ये मत मानिए, केंद्र भी आपकी है, राज्य भी आपकी है,
एक अच्छी सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं संक्षेप में? हम अच्छी सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि महंगाई कम से कम हो, और पेट्रोल डीजल कम हो, घर में 10 रुपये का जो सिलेंडर आ रहा है 1000 रुपये का वो कम हो, और जो खाद्य पदार्थ है उनकी रेटें कम हो। हम ये आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी सरकार किस तरीके की सरकार होनी चाहिए आपकी नज़र में? क्या देना चाहिए आपको? आम नागरिक की जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जहाँ उसको काम पड़ता है किसी भी क्षेत्र में, वो थोड़ा सा आसान बनाया जाए उनको। प्रक्रिया बहुत लंबी है और आम आदमी बहुत परेशान होता है। जो जिसको नॉलेज नहीं है, गाँव के जो लोग हैं वो बहुत परेशान होते हैं, थक जाते हैं। किसी कोई भी चीज़ आप जैसे आप बता रहे थे अभी कि भाई ये बनाना है या वो जाति प्रमाण पत्र बनाना है, ये मेरी सर्टिफिकेट बनाना है, किसी भी चीज़ में सब सरलीकरण जो होना विकास कार्य है सब दब जाता है इन चीज़ों के आगे। जैसे अभी वो जो MBS वाला हुआ, अभी इनके जो उदयपुर में जो चिंतन शिविर चल रहा था, उसमें पानी के टैंक से इनकी जो गाड़ियाँ खड़ी थी बाहर, उनको धोया जा रहा था। वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक महिला प्यास से मर जाती है। अरे वाह, गजब की जानकारी है आपके पास। और गाड़ियों को पानी से धोया जा रहा है टैंकर से। तो ये चीज़ें हैं सरकार की। तो चलिए, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद तहे दिल से। नमस्कार।